हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यूनिट का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने आपको स्ट्रिट वायर का बताया था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब उसमें कुछ डायरेक्शंस बताता हूँ आपको बच्चों। या तो हम राइट एंड थंब रूल को यूज़ करेंगे या स्क्रू रूल को यूज़ करेंगे। मैं ये बोलता हूँ स्ट्रिट कंडक्टर है। जैसे बच्चों मैंने बोला प्लेन ऑफ, ये जो प्लेन है हमारा, इस प्लेन में ये कंडक्टर है हमारे पास, ये स्ट्रिट कंडक्टर है। या तो इसमें बच्चों करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगा या करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। बच्चों जब भी स्ट्रेट वायर होगा आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे ये देखिए, ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कैसे? जैसे ये वायर है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है, कौन बेटा, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, कर्लिंग ऑफ फिंगर, कर्लिंग ऑफ जो फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। आप ये देखिए बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट देखो बेटा ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, इस कर्ल को घुमाइए। कर्लिंग ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा इसके अराउंड। ये स्ट्रेट वायर, ये कर्ल यू घूमेगा, देखो तो ये डायरेक्शन ऐसे घूम गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा, जो फील्ड को विजुअलाइज करेगा, वो फील्ड लाइंस बेटा हमने ऐसे दिखा दिया। दीज आर द फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर की बात कर रहा हूं। और अगर बेटा करंट नीचे है तो आप थंब को करंट के साथ रखना है। थंब नीचे तो करंट नीचे, तो आप कर्ल यू घूमेगा, देखो फील्ड लाइन से ऐसे घूमेगी। तो इसका फील्ड पैटर्न दिखाना है तो बेटा इस तरीके से हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगा, आप देखो यहां से देखे ढंग से, करंट ऊपर तो बेटा फील्ड यू घूम रहा है, देखो दिस वन। और जब करंट नीचे है तो कर्ल ऐसे घूमेगा। और कर्ल, ये फिंगर ऊपर गया, थंब ऊपर गया बेटा, नीचे आया तो ये फील्ड घूम गया। देखो कर्ल को घुमाना है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर होगा तो रिवर्स कर देंगे, ये फील्ड बन जाएगा और ये करंट की डायरेक्शन। बट स्ट्रेट वायर में हमेशा याद रखेंगे थंब को करंट के साथ रखना है। और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। करंट ऊपर बेटा, कर्ल देखो किधर घूमेगा, कर्ल यू घूमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो गया इसका, इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। और अगर बेटा करंट नीचे है तो फील्ड इस तरीके से घूमेगा। तो आप देखो, अगर करंट ऊपर है तो फील्ड लाइंस हमने ऐसे घुमा दिया, और अगर बेटा करंट नीचे है तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये कब होता है, जब स्ट्रेट वायर होता है। अगर बच्चों ये तो वायर प्लेन के अंदर है, अगर कभी ऐसा केस आता है आपके सामने, वो वायर को कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करता है। या तो मेरे बच्चों डॉट से रिप्रेजेंट कर देगा, कहेगा ये एक वायर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। और या बेटा वो वायर को इस तरीके से दिखाएगा, देखो क्रॉस से। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वायर है, क्या है ये चीज, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट आउटवर्ड फील्ड के लिए आता है नॉर्मल टू प्लेन, क्रॉस नॉर्मल टू प्लेन इनवर्ड फील्ड का भी सिंबल होता है। बट यहाँ पे इसका मीनिंग मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये तो वो स्ट्रेट वायर जो प्लेन ऑफ पेपर में है। जब भी बच्चों डॉट है, इसका मतलब वो जो कंडक्टर है, वो जो वायर है, वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब वो वायर ऐसे रखा है। जहां पे डॉट आता है, क्रॉस आता है, इसका मतलब वायर ऐसे रखा है, प्लेन से परपेंडिकुलर रखा है। तो इस डॉट का मतलब होता है कि करंट की डायरेक्शन बच्चों ऐसे है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इस बोर्ड से परपेंडिकुलर है और आपकी तरफ है। टुवर्ड्स द रीडर, आप लोग पढ़ने वाले हो तो करंट आपकी तरफ आ रहा है, बट ये वायर है वो इससे परपेंडिकुलर है। अगर बेटा क्रॉस आता है तो इसमें वायर तो ऐसे ही है, बट करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रीडर, आप लोग पढ़ने वाले हो तो आपसे करंट दूर जा रहा है। इसका मतलब होता है जो वायर है आपका वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बट जो करंट का डायरेक्शन है, जो बेटा करंट का डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू प्लेन तो वायर है ही, बट वो आउटवर्ड है, टुवर्ड्स द रीडर है। और इसका मतलब बेटा वायर परपेंडिकुलर है, बट इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, प्लेन से परपेंडिकुलर, बट करंट अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं बेटा इस फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन बताओ, पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, समझ में आना चाहिए पहले। अब ये इसका मतलब वायर कैसे ऐसे है और करंट ऐसे है। जब भी स्ट्रेट वायर मैंने बोला थंब को करंट के साथ रखना है, और कर्लिंग ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा उस पॉइंट पे। चलो आप देखो करंट, देखो ये वायर हो गया, ये नो में करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब देखो करंट बाहर आ गया तो इस पॉइंट पे फील्ड देखना है। तो बेटा फील्ड इस प्लेन में आ गया, वायर से परपेंडिकुलर आएगा, बट फील्ड इस पॉइंट पे किधर, कर्ल किधर जाएगा, ऊपर, राइट।
इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ गया B1 ड्यू टू दिस वायर। अब इसके कारण निकालना, इसका मतलब कर्ल को, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, आप देखेंगे करंट, बेटा फील्ड करंट ऐसे है और इस पॉइंट ऑफ फील्ड देखना है तो कर्ल को घुमाओ, इधर देखो कर्ल नीचे आ गया, बट ऐसे ही आप घुमाएंगे तो देखो बेटा ये घूमता हुआ कर्ल इस पॉइंट के ऊपर ही आएगा ना, तो नेट फील्ड दोनों का ऊपर की तरफ आ गया B2। बच्चों सिर्फ ना मेरा जो पर्पस है आपको डायरेक्शन समझाना है पहले। अगर स्ट्रेट वायर प्लेन में है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, किसी इस वायर का इस पॉइंट पे पूछता हूं, बोलता भाई यहाँ पे डायरेक्शन बताओ, तो कुछ नहीं है, ये रखा, इस पॉइंट पे फील्ड देखना है, ये कर्ल ऊपर आ गया, तो नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। अगर इस पॉइंट पे देखना है फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे फील्ड देखना है, तो बेटा करंट के साथ थंब रखा, अब कर्ल को घुमाना है, पॉइंट भी देखना है तो कर्ल को घुमाइए, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो, कर्ल को घुमाते रहो, ये क्या आ गया, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ट, तो इधर फील्ड क्या आ गया, क्रॉस आ गया। इसकी कारण निकाल सकते हो, देखो अब करंट नीचे बच्चों तो थंब को नीचे कर दिया, इधर देखो, इधर फील्ड देखते हैं तो आउटवर्ड, और बच्चों कर्ल को इधर घुमाएंगे तो इधर इनवर्ट आएगा, इधर तो आउटवर्ड आएगा। और बच्चों जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, जब भी ऐसे वायर दिखा दिया I1 करंट, इसका मतलब वो वायर प्लेन से परपेंडिकुलर है, उसमें करंट का डायरेक्शन बाहर है, और उसके कारण इधर फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, और इधर देखना होता तो क्या होता, देखो ये कर्ल घुमाते रहो बेटा, ऐसे यू घूमो, ऐसे इधर आ गया, अगर इस पॉइंट पे पूछता तो हम नीचे की तरफ बना देते, राइट। और अगर बेटा क्रॉस आता है, वो बोलता है ये क्रॉस है, वो बोले यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इसका मतलब वायर है ये, और इस वायर में करंट अंदर जा रहा है, ऐसे ये रखा हमने। अब इस पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पे देखते ऊपर, और इस पॉइंट पे बेटा किधर आएगा, नीचे, मतलब इस तरीके से फील्ड आएगा। मैंने आपको दो चीज बताई, स्ट्रेट वायर के पॉइंट के अबाउट तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, पॉइंट पे देखना है तो कर्ल का डायरेक्शन देखो, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, राइट। अब बच्चों दिस इज अ स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इस क्रॉस और डॉट का मतलब वायर नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। बच्चों अगर बच्चों कई बार ये केस आता है कि वायर ना उस सर्कुलर शेप का है, तो आप फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट का तो क्लियर हो गया, मेरा जो आइडिया स्ट्रेट का आ गया होगा। अब ट्राई करेंगे लगा के ना, जैसे ये कोई सर्कुलर कॉइल है बच्चों, या तो करंट मेरे बच्चों क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया। अब वो बोलेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएं आप, उल्टा कर दीजिए, स्ट्रेट वायर में थंब करंट था, कर्लिंग ऑफ फिंगर फील्ड था, अब उल्टा कर दीजिए, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है हमारा क्या है, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है हमारी, जो कर्ल है हमारा, वो तो हमारा करंट बनेगा बेटा, करंट की डायरेक्शन देगा, और जो थंब है ना वो फील्ड होगा, बट वो थंब याद रखना हमेशा उस प्लेन से परपेंडिकुलर रखना है आपको। जैसे आप देखें करंट ऐसे है बेटा, तो थंब की डायरेक्शन अंदर आ गया, आप देखो करंट ऐसे घूम रहा है, कर्ल ऐसे जा रहा है ना, तो फील्ड थंब हमारा अंदर की तरफ है, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वायर, प्लेन ऑफ कॉइल एंड इनवर्ड, राइट ना। और अगर बेटा करंट ऐसे है तो देखो थंब मेरा बाहर आ गया, तो इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेन से तो परपेंडिकुलर है, मतलब कॉइल का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ पे मेरे बच्चों क्रॉस लगा देते हैं। ठीक, अगर बच्चों सर्कुलर कॉइल है तो कर्ल को करंट की डायरेक्शन में रखना है आपको, अपने आप थंब पता लग गया, जैसे करंट यू घूमेगा तो थंब मेरी तरफ आ गया, जैसे करंट यू घूम रहा है देखो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो बनेगी नहीं, बनेगी बात, क्यों, क्योंकि करंट तो ऐसे है, तो कर्ल हम ऐसे रख ही नहीं सकते, कर्ल को ऐसे रखना है, तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ गया, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। इसमें देखें आप ऐसे घुमाएंगे तो नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड, सर्कुलर के लिए, स्ट्रेट में थंब करंट के साथ रखना है, कर्ल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल क्लियर। स्ट्रेट वायर क्लियर हो गया, सर्कुलर हो गया, डायरेक्शन बताया। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बताया था। एक और चीज देखो बच्चों, आपको एक दो और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको बच्चों, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन तभी कर पाएंगे तो हमें डायरेक्शन क्लियर है। अब आप बताएं, मैं आपको बोल दूं बेटा ये ट्रायंगुलर है, ये 3 वायर थे हमारे पास, इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, तो इस पॉइंट ऑफ फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो आपको मैंने बोला जहां भी स्ट्रेट वायर है थंब को करंट के साथ रखो, देखो इसका थंब इधर
अब हमें इस पॉइंट पे देखनी है कि इस पॉइंट पे, अब देखो इसको कर्ल को इस पॉइंट पे देखो आउटवर्ड, अब थंब को इधर इस कर्ल को घुमाते रहो बेटा, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो देखो मेरा कर्ल किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड आ गई ड्यू टू दिस वायर। इसके कारण देखते हैं ये करंट बेटा ऐसे है, इस डायरेक्शन में। अब आप देखो थंब करंट इधर आ गया, अब फील्ड की डायरेक्शन देखो आप, इधर तो आउटवर्ड और इधर बेटा वही इनवर्ड आ गया। इसका देखो करंट के साथ थंब रखा, इनवर्ड आ गया, तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड जोड़ देंगे, हम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले डायरेक्शन। अगर कोई स्ट्रेट ऐसे कोई, ये हमारे पास बेटा इस तरीके का वायर होता है, 4 वायर होते हैं, स्क्वायर लूप बनाता है। अब फील्ड की डायरेक्शन बताइए आप, तो क्या होगा बच्चों, देखो इसका भी इनवर्ड, इसका देखो बेटा इधर इनवर्ड आएगा, इसका देखो बच्चों इधर है तो इसका भी इनवर्ड आएगा, इसका देखो बेटा नीचे है करंट एक ये, अब देखो ये करंट तो ऐसे जाएगा ना बेटा क्लॉकवाइज, दिस वन यूं इस डायरेक्शन में, तो इसका बेटा ऊपर, तो सभी का यहाँ भी फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गया। बट अगर मेरे बच्चों कभी ऐसा आ गया, जैसे ये वायर I1 करंट है, वो कहेगा इस पॉइंट फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो याद रखना ये वायर इस प्लेन से परपेंडिकुलर रखा है, ये वायर ऐसे रखा है और करंट की डायरेक्शन क्लोज है तो अंदर जा रहा है। तो देखो स्ट्रेट वायर में करंट अंदर गया, ये लो उस पॉइंट फील्ड देखो, करंट ऊपर तो नहीं जाएगा, करंट नीचे आएगा ना, तो इस पॉइंट के ऊपर इस वायर के कारण फील्ड ऐसे आएगा। और अगर इधर देखना होता हमें पी डैश पॉइंट पे, रखना नहीं है, ध्यान से समझे, देखो ये देखो इधर नीचे, अब इस पॉइंट पे देखना है, अब इस कर्ल को घुमाते रहो नीचे, अब यू घूम के आएगा कर्ल, देखो तो इस कर्ल कैसे जाएगा, इस पॉइंट पे बेटा ऊपर, इस पॉइंट पे फील्ड मेरे बच्चों ऊपर आ गया। ये क्लियर हो गया इस तरीके का क्वेश्चन। स्ट्रेट वायर का मतलब थंब को करंट के साथ कर्ल को घुमाते रहो, अगर इधर है तो ऊपर आएगा, इससे इधर है तो नीचे आएगा, नॉर्मल टू प्लेन बच्चों। अब जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उनको कंटिन्यू करते हैं बच्चों, और देखें आप लोग, देखो बच्चों मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पढ़ाए थे, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है बच्चों, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, और ये दोनों एंगल अगर P पॉइंट के साथ वायर का ये एंड ∅1 एंगल बनाता है, ये मेरे बच्चों ∅2 एंगल बनाता है, तो और I इस वायर में करंट फ्लो कर, ये d डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों। तो B का इक्वेशन हमने निकाला था न्यू नोट I 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों इनटू हमारा था sin ∅1 प्लस sin ∅2 बच्चों। अब स्पेशल केस की बात कर रहा हूं बच्चों, अगर मैं बोल दूं बच्चों ये एंड भी बेटा इनफाइनाइट है, और बेटा इसका ये एंड भी इनफाइनाइट है, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, तो बच्चों क्या करेंगे आप जब भी, तो इसका ∅1 ∅2 बहुत बड़ा हो गया और ये एंगल तो बहुत छोटा हो गया। जब भी ऐसा केस पढ़े आप लोग न्यूमेरिकल में जिसका ये एंड भी इनफाइनाइट हो और ये भी इनफाइनाइट हो, तो मेरे बच्चों जो ये एंगल होता था ∅1 और ये एंगल होता था ∅2, तो बच्चों दोनों को आपको 90 एज्यूम करना है, ∅1 ∅2 को 90 मानना है जब स्ट्रेट वायर के दोनों एंड इनफाइनाइट हो। तो B कितना आएगा, न्यू नोट I sin 91 बेटा sin 91, तो ये भी 1 ये भी 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 पाई जब दोनों एंड इनफाइनाइट हो। इसका अगर ग्राफ भी रिप्रेजेंट करें आप लोग, तो बेटा B और D का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आ गया, क्योंकि B इनवर्सली क्या है बच्चों, D है मेरा। और देखें अगर मेरे बच्चों मैं ये बोल दूं कि ऐसा केस आ गया कभी आपके पास, ऐसा देखो वायर का ये एंड तो फाइनाइट और ये एंड इनफाइनाइट, और P पॉइंट एक एंड के पास लाई कर रहा है, तो मेरे बच्चों ∅1 तो बना ही नहीं, ∅1 तो 0 हो गया, और मेरे बच्चों वही ∅2 क्या लेंगे आप इस केस में 90 डिग्री। तो B का फॉर्मूला क्या बनेगा, B इज इक्वल टू न्यू नोट I अपॉन 4 पाई D, बेटा sin 91 होता है, ∅1 तो बना ही नहीं, तो ∅1 तो 0, sin 0 0 होता है, sin 91 होता है, लिखे या ना लिखे। मेरा मीनिंग बोलने का ये है, अगर कोई स्ट्रेट वायर है और जो हम बीच में जो P पॉइंट ले रहे थे वो या तो इस एंड के पास आता है, इस एंड पे आता है तो ∅1 0, ∅2 बेटा 90 लेंगे आप लोग, बट इस एंड को इनफाइनाइट मानेंगे। और अगर बेटा ऐसा केस आता है ये P पॉइंट यहां आ गया, तो बेटा इसका ∅1 तो आप क्या मानेंगे इनफाइनाइट हो गया,
फाई 1 90 मानेंगे और फाई 2 मेरे बच्चों 0। मतलब एक एंगल बने और दूसरा बने ही नहीं, तो एक एंगल 90 दूसरा 0, तो रिजल्ट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टी। अगर बच्चों मैं एक और केसेस में कंसीडर करूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है, जैसे ऐसे बना दूं कि भाई ये बिल्कुल बाइसेक्टर पे है, ये टोटल एल था तो ये बेटा l/2 हो गया, ये l/2 हो गया, ये d था, ये एंगल फाई बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी फाई बनेगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, साइन फाई 1 भी फाई हो गया, साइन फाई 2 भी फाई हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 2 साइन फाई बच्चों, 2 साइन फाई। और मेरे बच्चों साइन फाई निकाल लेंगे, ये d है ये l/2 है, तो बेटा हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, अब निकाल लेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, अगर पॉइंट P लाई नहीं करे इसकी एक्सिस पे, देखो किस तरीके से, अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, इफ पॉइंट P लाई आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, मतलब देखो कैसे, देखो बच्चों पॉइंट P लाई आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, मतलब जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट वायर दे दिया मैंने, ठीक है, और यहां पे कोई P पॉइंट है और एक एंड वायर का ये है और एक एंड ये, अब हम इन्फिनिटी भी नहीं मान सकते। अब देखो इस एंड से हमने बेटा इसको ऐसे मिलाया, इस एंड को हमने बेटा यहां से मिला दिया इसको, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे दिया मैंने आपको d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। अब देखो फाई 1 कौन सा हुआ, इस एंड से बेटा फाई 1 ये हो गया P पॉइंट का पूरा, ये तो फाई 1 हो गया, और फाई 2 इस एंड का इस डिस्टेंस का ये फाई 2 है, ये तो पता ही नहीं हमें। इसके लिए क्या करें बच्चों, अब समझो आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला बच्चों ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा 1, ये एंगल बेटा 90 है, तो ये वाला एंगल क्या बना, एंड ऑफ द वायर पॉइंट P से बेटा 90 माइनस अल्फा 1 बच्चों। आगे चलिए इस एंगल को मैं अल्फा 2 मान लूं, हमें अब ये एंगल चाहिएगा, ये 90 है तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा 2। अब देखो डिस्टेंस भी है परपेंडिकुलर, एक्सिस से नीचे ऊपर है, ऊपर वाला इंटीग्रेट करते थे माइनस फाई 1 से फाई 2, तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, जब भी ये केस आए बहुत ध्यान से देखें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई d साइन 90 माइनस अल्फा 1 माइनस साइन 90 माइनस अल्फा 2, साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, कोस थीटा होता है। तो b का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे जब भी ये केस हो, म्यू नॉट आई 4 पाई d कोस अल्फा 1 माइनस कोस अल्फा 2 बच्चों। क्लियर सभी को बच्चों? अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं कुछ स्ट्रेट वायर पे, ठीक है। देखो आप लोग, मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा एक वायर तो ये है, एक वायर यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2। देखो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालो, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 है। देखिए स्ट्रेट जहां भी आता है थंब को करंट के साथ रखो। अब देखो करंट ऊपर तो फील्ड करंट इधर आएगा, नीचे नॉर्थ देखो ऐसे है तो अंदर की तरफ आएगा, तो बेटा इसके कारण मैं यहां पर फील्ड क्रॉस मान लूं, ये भी बेटा इसका इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा b1 कितना आ गया, म्यू नॉट आई 1 अपॉन 2 पाई r1, राइट, क्योंकि फाई 1 भी 90 होगा और फाई 2, क्योंकि दोनों एंड क्या है इनफाइनाइट। डायरेक्शन क्या है, देखो आप लोग यहां से देखो, ऐसे रख लो, ये देखो इधर नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड, राइट, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, क्रॉस, क्रॉस का नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। अब इसका देखते हैं, इसका देखो बेटा करंट ऊपर है, इसका भी ये एंड इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो इसका भी अंदर की तरफ आएगा, बट आर तो चेंज हो गया बच्चों, अब ये R2 हो गया, तो B2 क्या आएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई बच्चों R2, ये भी क्रॉस, दोनों फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पे क्या है सेम,
तो नेट फील्ड क्या आ गया V1 प्लस V2। बट बच्चों अगर मैं इसको चेंज कर देता ऐसे तो क्या होगा, इसका तो इनवर्ड होगा, बट इस पॉइंट का क्या होगा, इसका बेटा कैसे होता, देखो करंट ऐसे है बेटा, ये लो, तो फील्ड क्या आ गया आउटवर्ड। तो नेट फील्ड क्या आता V1 माइनस V2, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, तो V1 माइनस V2। पहला सबसे इजी क्वेश्चन बोला, जहां भी स्ट्रेट वायर है मेरे बच्चों, करंट को उसके साथ रखना है, वायर के साथ, और कर्ल इस पॉइंट पे देखना है तो ऐसे आउटवर्ड, इधर देखना है तो कर्ल को घुमाइए, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। अगर कभी ऐसे वायर आता है, मैंने बोला क्रॉस, और इस पॉइंट पे फील्ड बताना है आर, तो क्या होगा, इसका मतलब वायर ऐसे है, करंट अंदर, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन नीचे आ गई, ऐसे, राइट ना। तो इधर देखना होता तो क्रॉस मतलब वायर में करंट ऐसे है, वायर ऐसे रखा है, तो इधर कैसे आता मेरे बच्चों, ये देखो इधर ऊपर की तरफ आता, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए आप लोग, मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, क्वेश्चन करता हूं मैं। अगर बच्चों मैं इस तरीके से वायर बना दूं, बेटा मैं इस तरीके का क्वेश्चन बनाता हूं, ये एक स्क्वायर है, करंट बेटा यहां से एंटर करता है, मतलब कुछ इधर गया, कुछ इधर, इधर से गया, इधर से गया, यहां से निकल गया, ये स्क्वायर है। मैं बोलूं इस सेंटर पे निकालो, हमें तो ये पता है स्ट्रेट वायर है, ये डिस्टेंस है स्क्वायर, a/2 होगा, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, सभी में यही होगा, ये डिस्टेंस पता है, ये दोनों एंगल पता है। अब बात आती है डायरेक्शन, देखें, देखो स्ट्रेट वायर यहां से ऊपर, देखो ऐसे गया करंट, फील्ड की डायरेक्शन देखो, अंदर की तरफ आएगा, इसके कारण अंदर आ गया, इसके कारण देखो ऊपर है, बाहर आएगा, तो ये इसके फील्ड को क्या करेगा बेटा, कैंसिल करेगा, क्योंकि इसके कारण तो इनवर्ड आएगा, φ1 और ये φ2, उतना ही इसके कारण क्या आएगा आउटवर्ड, तो ये इसके फील्ड को कैंसिल करेगा। इसके कारण देखो करंट ऐसे अंदर आएगा, फील्ड μ0I/4 πr sin φ1 प्लस sin φ2, 45 बनेगा। इसके कारण देखो बाहर आएगा, तो ये इसके फील्ड को कैंसिल करेगा, क्योंकि नेट फील्ड तो जीरो हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया बच्चों, क्लियर। और देखो आप लोग ना, आपको आना चाहिए, एक ट्रायंगल है तो आप फील्ड निकाल सकते हैं ना, ये डिस्टेंस मिलेगी आपको, ये एंगल मिलेगा, इक्विलेटरल है तो ये 60, ये डिस्टेंस पता है आपको, ये L लेंथ है तो निकल जाएगा, इसका फील्ड भी अंदर आएगा, इसका फील्ड भी अंदर आएगा, इसका फील्ड भी अंदर, नेट फील्ड आ गया 3V1। और एक वायर आप निकाल सकते हो μ0I/4 πr, दिस डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, L/2, दिस वन ये निकालना है, ये हमें पता है, ये एंगल 60 है, निकाल लेंगे। स्क्वायर आ गया बेटा, सपोज कीजिए, तो भी आप निकाल लेंगे, सभी फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो स्क्वायर लूप है, तो आप ये तो आपको पता है बच्चों, पता ये डिस्टेंस a/2, ये 45, ये 45, φ1 45, φ2 45, 4 πr, r बेटा a/2 हो गया, आई पता है हमें, इसका भी देखो अंदर की तरफ आएगा, इसका फील्ड भी अंदर आएगा, इसका फील्ड भी अंदर आएगा बेटा, तो 4V1 लिखते हैं, नेट फील्ड कितना आएगा 4V1 या 4V2 या 4V3 या 4V4। तो दिस इज अबाउट स्ट्रेट वायर। अब मैं आपको जो टॉपिक करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल या ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो मैं फिर बता देता हूँ। अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, अगर ऐसे है तो कर्ल को रखो, कर्ल ऐसे है, करंट ऐसे है, तो फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड बच्चों। अगर कभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो बेटा नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के ऊपर क्वेश्चंस करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।